everybody. I, Peer Mohammad Amin, स्विमिंग कोच J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। तो आज मैं आपके बारे में आपको रिगार्डिंग स्विमिंग स्किल्स, स्विमिंग टेक्निक्स, जो हमारी स्किल्स है ड्राई लैंड पे कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। वाटर कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। फ्लोटेशंस की कौन कौन सी एक्सरसाइज है उसके बारे में बताऊंगा। ड्राई लैंड लेग एक्शन की टेक्निक्स उसके बारे में बताऊंगा। ड्राई लैंड आर्म एक्शन की टेक्निक्स उसके बारे में मैं आपको बताने वाला। स्विमिंग जो स्पोर्ट है ये हमारी लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये हमारी ऑक्सीजन लेवल बूस्ट करता है हमारी बॉडी में और हमारे लंग्स में, और हमारे हार्ट एफिशिएंटली अच्छे से वर्क करता है स्विमिंग की वजह से। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग द बेसिक्स इक्विपमेंट जो हमको चाहिए स्विमिंग के लिए। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा कि फ्लोटेशन एक्सरसाइजेस क्या है स्विमिंग के लिए। तो एक तो हमको दिस इज नोन एज किक बोर्ड। अभी पेंडेमिक चल रहा है तो किक बोर्ड अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ये मैंने खुद किक बोर्ड एक फ्लोरिंग का बनाया हुआ है। ये किक बोर्ड हमको किकिंग में काम आता है, तो वो मैं आपको आगे एक्सरसाइज में दिखाऊंगा कि ये किक बोर्ड कैसे हमको पुल के लिए काम आता है, आर्म पुल के लिए। एंड दिस कॉल्ड फ्लिपर है। ये तो फिन स्विमिंग में भी यूज करते हैं और हमारी लेग एक्शन फ्री स्टाइल के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो वो भी मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा कि ये कैसे यूज किए जाते हैं। तो ये एक फ्लोटिंग डिस्क है। ये फ्लोटिंग डिस्क हम यूज करते हैं आर्म एक्शन के लिए और हमारी बॉडी स्ट्रीमलाइन रखने के लिए स्विमिंग में। तो ये जो पुल बॉय है ये हम यहाँ पे यूज करते हैं, पुल बॉय यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हमारी बॉडी को, जो हमारा पोर्शन है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रीमलाइन पानी के ऊपर रखने के लिए अच्छा रहता है और हम आर्म एक्शन अच्छे से आराम से कर सकते हैं। हर कोई, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, ज़्यादातर मैं देखता हूँ कश्मीर में जो भी स्विमर्स आते हैं 12 साल, 15 साल, 14 साल, 18 साल से वो स्विमिंग शुरू करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई स्विमर और हर कोई पेरेंट अपने बच्चों को 2 साल या 3 साल की एज से पानी में उतारना शुरू करे। तो उससे क्या होता है, उसका वाटर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उस बच्चे का वाटर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब आप कहोगे 2 साल के 3 साल के बच्चे को हम स्विमिंग पूल में कैसे उतारेंगे? आपको उसको स्विमिंग पूल में उतारने की जरूरत नहीं है। घर में आप एक बाथ टब लीजिए, जैसे घर में बहुत से घरों में बाथ टब रहता है, उसको पानी से फुल कीजिए, उसको पानी से आप फुल कीजिए और जब बच्चे को आप बच्चे के फिंगर्स होल्ड कर कीजिए और उस बच्चे को आप उसमें डिप कराइए ताकि उसकी वाटर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। या कोई छोटा सा मिनी स्विमिंग पूल हो, किड्स स्विमिंग पूल हो, तो आप उस बच्चे को हाथ में, गोद में भी ले सकते हो, उसको पानी में वॉक करा सकते हो और उसके कभी हाथ पकड़ सकते हो, डिपिंग करा सकते हो, अप एंड डाउन डिपिंग, ताकि उसको ब्रीदिंग की आदत हो जाए, उसका वाटर कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाए। तो उसके लिए मैं भी अभी थोड़ी कुछ एक्सरसाइज, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, 10 साल का हो, जिसको स्विमिंग के बारे में, चाहे 50 साल का एज का हो, चाहे 60 साल का भी एज का हो, ऐसा नहीं है कि वो स्विमिंग नहीं सीख सकता है। विद इन फ्यू डेज वो स्विमिंग सीख सकता है। लेकिन एक चीज है, वो अपने दिल से एक डर निकालना चाहिए। और वो डर कैसे आपको निकलेगा, मैं उसके आपको थोड़े पहले बेसिक स्टेप्स बताऊंगा। तो पहले क्या करोगे, आप स्विमिंग पूल में जाओगे। स्विमिंग पूल में स्टेयर लगी रहती है, आहिस्ता आहिस्ता उससे जाओगे और स्विमिंग पूल की आप स्टेयर को होल्ड करोगे, ग्रिप करोगे, ऐसे हाथों से ग्रिप करोगे और आप क्या करोगे, और उसके इर्द गिर्द ऐसे चलना शुरू करोगे। स्विमिंग पूल के शैलो साइड में पकड़ पकड़ के चलना शुरू करोगे। उससे क्या होगा, आपका आहिस्ता आहिस्ता डर निकलने लगेगा, वाटर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। उसके बाद आपको, जब आपका इतना हो सकेगा कि आपको लग रहा है कि आप शैलो साइड में चल रहे हो, तो उसके बाद विदाउट होल्डिंग ग्रिप ऑफ द स्विमिंग पूल, जो एज है, गटर है, उसको छोड़ के फिर आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करो
चलना करो, स्विमिंग पूल में चलना शुरू करो आहिस्ता आहिस्ता। जब इसमें भी चलने में भी आपकी वाटर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, तो उसके बाद आप एक चीज क्या करो, अपने जो पार्टनर है उसको बोलो पानी स्प्लैश करे आपके ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर पानी फेंके। लेकिन जब भी कोई आपको पानी फेंकता रहेगा आपका पार्टनर आपके चेहरे के ऊपर, तो उसको वाइप नहीं करना है, साफ नहीं करना है, साफ नहीं, तो पानी की आदत डालना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आप सीढ़ी को पकड़ो या स्विमिंग पूल के गटर को पकड़ो, स्टार्ट, सांस ले लो, लंबी सांस ले लो, डिप करो और पानी के अंदर सांस छोड़ो। अक्सर मैं देखता हूं कश्मीर में यहाँ पे बच्चे सांस बाहर ही लेते हैं और बाहर ही छोड़ते हैं, लेकिन स्विमिंग में सांस जब आपका सिर पानी की लेवल से बाहर आया तब सांस ली जाती है और पानी के अंदर छोड़ी जाती है। तो ऐसे आप अल्टरनेटिव ब्रीथिंग कीजिए। तो इससे आपकी वाटर कॉन्फिडेंस, आपकी आदत पानी के साथ आपका मेल जोल हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, फ्लोटिंग के लिए अब आपको फ्लोटिंग सीखनी है। फ्लोटिंग सीखने के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। उसकी सबसे पहली बेसिक एक्सरसाइज ये है, जैसे मां के पेट में एक बच्चा रहता है तो वो इस शेप में रहता है। जब आपकी ब्रीदिंग पावर बढ़ जाए, जो मैंने आपको ब्रीदिंग पावर बोला था बढ़ाने के लिए, जब वो बढ़ जाए तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ऐसे पानी के अंदर डिप करना है, सांस को होल्ड करना है और ये सिर इधर है। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जब आप सांस को रोक के रखोगे और अपने जॉइंट्स को स्टिफ नहीं पकड़ोगे, शोल्डर को स्टिफ नहीं, नीज को स्टिफ नहीं पकड़ोगे, बॉडी वेट एकदम लूज छोड़ोगे इस पोजीशन में आराम से, योर बॉडी विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली कमिंग अपवर्ड। तो आपका ये बैक वाला साइड ऑटोमेटिकली ऊपर आने लगेगा। तो ये फ्लोटिंग का सबसे पहला बेसिक स्टेप है। ऐसे होल्ड किया, फॉर एग्जांपल ये पानी है हमारे लिए, डिप किया, ऐसे होल्ड किया तो आपकी बॉडी ऊपर आने लगेगी। ये इसका पहला स्टेप। तो जब ये फ्लोटिंग आप सीखोगे, फिर से वापस आप डिप करोगे। इसका नेक्स्ट स्टेप, फिर से डिप किया, होल्ड किया तो आपकी बॉडी ऊपर आने लगेगी बैक साइड से। सिर को आप नीचे रखो तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को ऐसे फैलाओ, स्ट्रीमलाइन पोजीशन। तो आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसके लिए आपको ये जॉइंट्स, शोल्डर्स, हर कोई पोजीशन आपको एकदम लूज छोड़नी है और सांस को रोक के रखना है। तो आप क्या देखोगे, योर बॉडी पोजीशन एकदम स्ट्रीमलाइन में ऊपर आने लगेगी। उसके साथ ये एक बेसिक दूसरा स्टेप जो मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब आप ये फ्लोटिंग सीखोगे, उसके बाद आप फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल के वॉल के ऊपर ऐसे पैर रखोगे। नेक्स्ट स्टेप, पैर रखोगे और ये दोनों हाथ ऐसे, ये कान, दोनों कान के सीध में ये दोनों हाथ रहने चाहिए ऐसे स्ट्रीमलाइन। और हेड पोजीशन, हमारा हेड पोजीशन ये ऐसे रहना चाहिए, फेसिंग डाउनवर्ड। जो हमारा फेस है, जो हमारा बॉटम है, उसकी तरफ देखना है, नीचे स्विमिंग पूल के बॉटम की तरफ। और यहां से पुश करना है, पूल के साइड से दीवार से पुश करना है। जब आप पुश करोगे, एक ग्लाइड लोगे आप, तो वो ग्लाइड कैसे रहेगी, फॉर एग्जांपल ये मैन, जब आप दीवार से पुश लेते हो तो ये ग्लाइड, वो पुश आपको रेजिस्टेंस देगा, प्रपल्शन देगा आगे बढ़ने के लिए। तो आपकी बॉडी ऐसे पानी के ऊपर से तैरते तैरते ग्लाइड करेगी। लेकिन उसमें एक चीज आपको ख्याल रखना है, हेड पोजीशन पानी की वाटर लेवल यहां तक आनी चाहिए, आपके कान तक, यहां तक। और ये फेस, ये ऊपर वाला जो फेस बच जाता है हेड का,
ये पानी के ऊपर रहना चाहिए। और पानी, ये हमारा स्विमिंग में जो हमारा हेड है ये बो है। जैसे एक शिकारी का आगे वाला फ्रंट हिस्सा रहता है, टो रहता है, और हमारे पैर टेल। ये पैर हमको प्रपल्शन देते हैं, प्रपल्शन इंजन का काम करते हैं स्विमिंग में। और हमारे हाथ 50% प्रपल्शन हमारे आर्म एक्शन से मिलती है, 50% लेग एक्शन से मिलती है। तो उसी बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जब आप ग्लाइड करते हो तो आपकी बॉडी ग्लाइड, अगर आप ड्यूरिंग ग्लाइड हेड ऊपर लोगे, आपकी सांस खत्म हो जाएगी, तो आपके ऑटोमेटिकली आपके लेग्स पीछे से नीचे आएगी, तो आपकी बॉडी ऊपर नहीं रहेगी, तो आपकी लाइफ, आप ऐसे खड़े हो जाओगे वापस। तो वापस प्रैक्टिस करनी है, फिर से ग्लाइड मारना है, पुश करना है दीवार से ग्लाइड। तो ये आपको फ्लोटेशन में आगे आगे प्रोसेस आगे आगे बढ़ाता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है, नेक्स्ट स्टेप फॉर एग्जाम्पल आप दीवार, ये स्विमिंग पूल का दीवार है, पुश किया, ये पोजीशन ले ली, पुश किया, उसके बाद पानी के ऊपर से ग्लाइड किया, ग्लाइड के बाद आपको लेग एक्शन स्टार्ट कर लिया, अल्टरनेटिव लेग एक्शन फ्री स्टाइल। उसके बाद आप चेयर पे बैठिए, जो मैंने आपको बताया, पुश ऑफ लेना है, ग्लाइड करना है। ग्लाइड के बाद आपको लेग एक्शन की जरूरत है, तो वो लेग एक्शन प्रैक्टिस आप पहले ग्राउंड पे करोगे। फॉर एग्जांपल पहले चेयर लोगे, बेसिक स्टेप्स में चेयर लोगे और अल्टरनेटिव लेग एक्शन करोगे आप ऐसे। और इसमें क्या रखोगे, आपकी जो ये एंकल है स्विमिंग में, ये पैर ऐसे नहीं रहते। अगर आप ऐसे पैर मारोगे, ये आपको प्रपल्शन नहीं देगी। इस पैर को एक पैडल बनाना है हमको, और वो पैडल बनाने के लिए क्या करना है, ये जो जॉइंट है आपका, इसको ऐसे बेंड करके ऐसे लेना है, तो टोज पॉइंटेड होनी चाहिए। तो अल्टरनेटिव लेग एक्शन ऐसे कर लिया आपको। तो एक लेग डाउन जा रही है, एक डाउन बीट कर रही है, दूसरी अप बीट कर रही है। ये अब डाउन बीट करेगी, ये अप बीट करेगी, ये फिर से डाउन बीट करेगी, अप बीट करेगी। तो ऐसे ही आप इस लेग से 20, इस लेग से 20, और कम से कम रोजाना आप 5 सेट्स कीजिए, ताकि आपके बेसिक में आपकी ये लेग एक्शन इंप्रूव हो जाए। जब आप यहां पे आए, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप ऐसे लेट जाइए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेट जाइए, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत स्टिफ रहते हैं बच्चों के, जब पहले बहुत स्टिफ रहते हैं, आपके जोड़ बहुत स्टिफ रहते हैं। तो इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों पैरों को, ताकि आप इसे पैडल बना सके, आगे की तरफ ऐसे खींचा, 2 सेकंड रोका, उसके बाद वापस लिया, उसके बाद फिर से 2 सेकंड के बाद फिर लिया। ये क्या करेगा, ये आपके टोन को पॉइंटेड करने में मदद करेगा। और लेग एक्शन के लिए आपको ऐसे ही करनी है, विद टोज पॉइंटेड ही करनी है। अगर आप ऐसे लेग एक्शन करोगे, वो कोई फायदा नहीं। तो ये एक्सरसाइज आप कम से कम 5 मिनट किया करो, ऐसे घर पे बैठ के होल्ड किया, फिर से वापस लिया। जो हमारे काफ मसल्स है, उनको भी डेवलप करेगा आपको। और स्ट्रेंथ, लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको और क्या करना है, एक फिजियो एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूं। आप पीछे लेट जाइए, ऐसे लेट जाने के बाद इस पोजीशन पे आप लेग को लिए, लेकिन विद टोज पॉइंटेड, जो आपकी स्विमिंग की टेक्निक है, विद टोज पॉइंटेड लीजिए। ऐसे आप 15 सेकंड होल्ड कीजिए। 15 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर आप वापस लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको 15 सेकंड के लिए लीजिए आप ऊपर, विद टोज पॉइंटेड। उसके बाद फिर इसको रेस्ट लीजिए, फिर ऑल्टरनेटिव इसको
टोज पॉइंटेड। ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी और जो आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आहिस्ता आहिस्ता जब आप डेवलप होगे, आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, आपकी टाउन में स्टेमिना इंक्रीज होगा लेगेशन के लिए। होल्ड करके फिर डाउन। ये एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्पल आज 15-15 सेकेंड का कर रहे हो, नेक्स्ट या 20-20 सेकेंड के बनाइए, उसके बाद 30 सेकेंड के, तो आपका स्टेमिना, आपके काफ मसल्स ये सब इंप्रूव होने लगेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी के साथ है, ये ऊपर लिया, टर्न टुवर्ड्स राइट, ऐसे होल्ड करो, यू फील यहाँ पे पूरा और अपर लोब ऑफ द लेग जो आपके मसल्स है, आप इसमें देखोगे कि एक पेन जैसी लग रही है, खींच रहा है, यहाँ पे भी आप देखोगे खींच रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें आपकी इतनी स्ट्रेंथ इन एक्सरसाइज से बढ़ेगी कि आपको जब आप लेग एक्शन करोगे, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग करोगे, तो आपके लेग्स काम करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका स्टेमिना इंक्रीज हो गया होगा, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई होगी इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप, पहले चेयर पे बताया था मैं लेग एक्शन, उसके बाद आप ऐसे लेट के वी शेप, ये एब्डोमिनल के लिए भी अच्छा है। ऐसे आप लेग एक्शन, ऑल्टरनेटिव लेग एक्शन कीजिए। लेग एक्शन के टाइप है 2 बीट किक, 4 बीट किक, 6 बीट किक। 2 बीट किक, ये अभी मैं दूसरे सेशन में आपको पूरा समझाता हूं कि 2 बीट किक कौन सा स्विमर करता है, 4 बीट किक कौन सा स्विमर करता है, 6 बीट किक कौन सा स्विमर करता है। फिर से मैं एक दफा फिर से दिखाता हूं। ऑल्टरनेटिव लेग एक्शन, और ये जो हमारी किक है, लेग एक्शन की किक है, ये हमारे हिप्स से शुरू होती है। ये नहीं कि आप यहां नीज से किक करोगे, वो कोई फायदा नहीं, इट्स वेस्ट ऑफ एनर्जी। ये किक हिप से स्टार्ट होती है, हमारे हिप से passes to the upper lobe of the leg, passes to the knees, passes to the lower lobe of the leg, then ankle, then ends with the thrashing movements of the toes pointed. ऐसे जब आपका दिन ब दिन ये एक्सरसाइज करते करते स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको घर में तो आजकल सब वेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ईंटें ले सकते हो और एक रस्सी ले सकते हो। लेकिन ये ईंटों का इस्तेमाल तब करना है जब आपको एहसास हो कि नहीं, आपकी टांग की स्ट्रेंथ बढ़ गई, चाहे 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप कीजिए ताकि आपकी और स्ट्रेंथ टांगों की। इसके लिए आपको वेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, बस आप 2 ईंटें ले सकते हो और ये कर सकते हो कि आपके मसल, काफ मसल भी डेवलप करें, अपर लोब ऑफ द लेग के मसल भी डेवलप करेंगे, और जो आपका एंकल है, ये एंकल है, जॉइंट है, जो आपके टोज को पॉइंट रखने में भी हेल्प करेगा। तो ऐसे लीजिए एंड स्टार्ट लाइक दिस ऑल्टरनेटिव। समझे, ऐसे ऑल्टरनेटिव लेग एक्शन आप कीजिए। नाउ I will tell you regarding freestyle arm action. तो freestyle arm action के लिए बेसिक्स के लिए बच्चों को आप बस ये पहले इलास्टिक, आज घर में आपको इक्विपमेंट नहीं होगा तो मैंने अभी ये जोड़ करके सब इलास्टिक का बनाया हुआ है, तो बच्चों को ऐसे एक्सरसाइज कराइए बस, ताकि क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव आर्म एक्शन होती है। ये पुल के लिए ऐसे, ताकि बच्चों को आदत हो जाए ऑल्टरनेटिव आर्म एक्शन की, चाहे बच्चा 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, 6 साल का हो, और कोशिश करो छोटे से छोटे बच्चे को ये जो मैंने आज की क्लास में आपको सेशन में एक्सरसाइज में बताई, छोटी एज से ही उनको शुरू करवा दो। ये फ्री स्टाइल में
आर्म एक्शन के लिए इसमें 5 फेजेस आते हैं। एक आता है एंट्री, उसके बाद आता है कैच, उसके बाद पुल, उसके बाद पुश, उसके बाद रिकवरी। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले एक हाथ से मैं आपको दिखाता हूं बेसिक इसकी। ये एंट्री, जब हम स्विम करते हैं जो एंट्री होल, यानी हम उसको एंट्री होल बोलते हैं, वहां से हाथ डालते हैं, एंटर करते हैं। तो इसमें इस हाथ में जब आप रेजिस्टेंस प्रपल्शन, हम स्विमिंग करते करते आगे बढ़ जाते हैं, जब आप एंट्री करते हैं पानी का प्रेशर इसके ऊपर आता है, तो उसके बाद हम कैच शुरू करते हैं। कैच के बाद हम पुल करते हैं, पुल के बाद पुश करते हैं, पुश के बाद हम रिकवरी वापस आर्म की करते हैं। एंट्री, कैच, पुल, पुश, रिकवरी। तो मैं अभी पहले आपके लिए इसकी बेसिक एक्सरसाइज दिखाऊंगा फ्री स्टाइल की। और हेड पोजीशन डाउन, फेसिंग डाउनवर्ड। तो ऐसा लगना चाहिए कि आप स्विमिंग पूल के बॉटम को देख रहे हो। और स्विमिंग में हमेशा सिर नीचे रखा जाता है, हमारा फेस, और पानी का लेवल हमारे कानों तक आता है। और इस हेड से, ये हेड हमारा एक समझो शिप का एक फ्रंट डेक जैसा बन जाता है, इससे पानी टकराता है, साइडवेज निकलता है। अगर हम पानी ये हेड को ऊपर लेंगे, वी विल फेस मोर वाटर, तो पूरा जो पानी आगे से आ रहा है तो हमारी प्रपल्शन कम हो जाएगी, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो हमेशा स्विमिंग में जब भी आप फ्री स्टाइल करो, हेड पोजीशन ऐसे रखो और करते हो। इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में जो हमारा इसमें ब्रीदिंग की कोऑर्डिनेशन कैसे डालनी है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताता हूं। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको इसके ऊपर टेबल के ऊपर बताता हूं। और बॉडी को आगे लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये एंट्री किया, उसके बाद पानी को कैच किया, पुल किया, पुश किया और फिर रिकवरी किया। एंट्री करने के वक्त हाथों को एक्सटेंड करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन हमको आगे मिले, प्रपल्शन मिले। जो हम एंट्री करेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करके फिर कैच लेना है, फिर पुल लेना है, फिर पुश। और इसकी जो डायरेक्शंस है, फॉर एग्जांपल आप एस देखते हो, एस ऐसे, तो राइट हैंड का एस उल्टा है, इन्वर्टेड एस। तो ये ऐसे जाता है, एंट्री, कैच, पुल, पुश, रिकवरी। और ये वाला लेफ्ट हैंड वाला बराबर एस में मूवमेंट करता है पानी के अंदर, एंट्री, कैच, पुल, पुश, फिर रिकवरी। इन्वर्टेड एस पोजीशन में। और हमारी एंट्री, हमारी हाथों की एंट्री, ये हमारी बॉडी की मिड लाइन है। अगर आप एंट्री यहां पे करेंगे तो ये गलत एंट्री है। हमारी एंट्री सेंटर पॉइंट और शोल्डर्स के दरमियान होनी चाहिए हाथों की। अगर हम एंट्री यहां पे करेंगे तो स्विमिंग करते करते हम टेढ़े जाएंगे ऐसे, क्योंकि यहां से पुल लेना, यहां से कैच लेना, तो हमारी बॉडी ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी। अक्सर आप देखते हो जो नॉर्मल स्विमर रहते हैं, जिनका कोई कोच नहीं रहता है, वो टेढ़े घूमते घूमते स्विमिंग करते रहते हैं। तो हमेशा ये मिड लाइन को याद रखो, ये बॉडी की मिड लाइन और ये शोल्डर्स का जो एज है। तो हमेशा एंट्री हमारे हाथों की इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो उसमें क्या रहता है, बॉडी अलाइनमेंट हमारी ठीक रहती है। तो बॉडी अलाइनमेंट दाएं बाएं नहीं चली जाती है। और हमारा हमेशा स्विमर जो हमारी टी लाइन रहती है स्विमिंग पूल की, नीचे जो टी लाइन रहती है, तो स्विमर फेस नीचे करता है और उस टी लाइन को वॉच करते करते स्विमिंग करता है। तो मैं फ्री स्टाइल की और बताने जा रहा हूं, 2 एक्सरसाइज और फ्री स्टाइल की। वॉल के साथ आप ये कर सकते हो।
इसके लिए पहली एक्सरसाइज ये है, आप टोज पे आओ, क्योंकि जब भी आप कैच लेते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सरफेस कवर कर सकते हो पूल का, तो इसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये फ्री स्टाइल के लिए, ये लिया, ये आया, ये लिया, ये आया, ये लिया, ये दीवार के साथ आप घर में बैठ के कर सकते हो। इसमें आपको पूरी एंट्री, कैच, पुल, पुश, रिकवरी की प्रैक्टिस हो जाएगी। Now next exercise, high elbow recovery. स्विमिंग में क्या होता है, जब हम रिकवरी करते हैं तो हाई एल्बो रिकवरी होनी चाहिए। अक्सर देखते हैं स्विमर्स के हाथ, जो वो दूसरा हाथ नॉर्मल स्विमर जो करते हैं, जो ट्रेनिंग, जो अंडर कोच एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, तो वैसे हाथ टकराता है उनका। तो हमेशा हाई एल्बो रिकवरी के लिए आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। बॉडी स्ट्रीमलाइन, परपेंडिकुलर ऐसे, इसको हाइट पे लिया, ये लिया, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहता हूँ ये जे स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल यूट्यूब पे डालने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें और हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल को सपोर्ट कीजिए, जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारी टेक्निक्स है, हमारी स्किल्स है, जो मैंने आपको को बहुत अच्छी लगी हो, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे स्विमर्स हैं इन सब एक्सरसाइजों को फॉलो करें, इन स्किल्स को, इन टेक्निक को फॉलो करें। ऑल द बेस्ट।